जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। इस सरकार ने जनरल डायर की तरह इसको जलियांवाला बाग बना दिया। ये किसान परिवारों के बच्चे और ये लाठीचार्ज, आपको पता है कमिश्नरेट किसके अंडर में है? ये कमिश्नरेट और पुलिस प्रणाली गृह मंत्री के अंडर में, और गृह मंत्री के ध्यान में नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। जो मानवता में और जो युवाओं की भावना रखता है वो सब पीड़ित है। ये शर्म की बात है, और शर्म जिनको है नहीं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार युवा साथी स्वतंत्र होके बिन राजनीतिक लड़ाई है ये। जिन मोदी जी को हमने 3 बार वोट दिए, उनकी हर बात को सच्चाई मानते हुए उनकी जो वो बात करते थे मन की बात, और लोगों ने उसको सच्चाई मानी। जब इनके मन में क्या है वो कल हमने देख लिया। सरकार इतनी हट धर्मिता क्यों रख रही है? मैं कह रहा हूँ अगर 150 बच्चों को ला के मिला भी देते, एटीएम उनसे मिल लेते तो क्या चला जाता। और सबसे बड़ी बात है एटीएम वोट मांगने नहीं जाते कि हाथ जोड़ जोड़ के प्रधानमंत्री वोट मांगते लोगों को। तो दोषी लोग को क्यों नहीं आप हटाते हैं? इसका मतलब कि आपका संलिप्तता इसमें है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की बात है, बर्खास्त कर दो, हटाओ उसको। जब आपको पता है कि उसका पूरा डिपार्टमेंट चोरों से भर गया, पूरी चोरी डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है। 22 लड़कों ने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इतनी हट धर्मिता क्यों है? तमाम बच्चे अपने आप आए थे, वो किसी पार्टी के लिए नहीं आए थे, और कुछ पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम लोग भी वहाँ नहीं घूम रहे थे। आप लाठियां बरसा रहे युवाओं पे। सरकार की चुप्पी और मंत्री पर ना कार्रवाई होना इस बात पर इशारा कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो। दिल्ली की सड़कों पर बरसी लाठियों की गूंज अब संसद की दीवारों से टकरा रही है। जिन छात्रों की आवाज को पुलिस के डंडों से दबाने की कोशिश हुई, वही आवाज अब देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के भीतर सुनाई देने लगी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने 3 सांसद धरने पर बैठ जाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और पूरे देश का ध्यान इसी मुद्दे की ओर खींच देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सांसद धरने पर क्यों बैठे। असल सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब अपराध हो गया है? क्या छात्रों की मांगों का जवाब लाठी है और संसद तक पहुंचा ये विरोध सरकार को झुकाएगा, या फिर ये भी सियासत के शोर में दब जाएगा? दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मामला अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा। इस पूरे घटनाक्रम की गूंज अब संसद परिसर तक पहुंच गई है। जिस छात्र आंदोलन को शुरुआत में केवल कानून व्यवस्था का मामला बताकर देखा जा रहा था, वो अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। संसद परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठे। उनके हाथों में विरोध का संदेश था और चेहरे पर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर साफ नाराजगी। कुछ ही देर में इस धरने को और मजबूती मिली जब राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत भी वहां पहुंचे। तीनों सांसदों ने एकजुट होकर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरने के दौरान तीनों सांसदों ने साफ कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को डंडों से नहीं दबाया जा सकता। अगर देश का युवा अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात सुने, न कि उन पर बल प्रयोग करे। सांसदों का कहना था कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उनका आरोप था कि विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए जिस तरह पुलिस बल का प्रयोग किया गया, उसने लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई की। कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें छात्रों को हिरासत में लेते, खींचते और लाठीचार्ज जैसी स्थिति दिखाई दी। इन्हीं तस्वीरों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। अब वही मामला संसद के भीतर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस विरोध प्रदर्शन की एक और बड़ी राजनीतिक कड़ी सामने आई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत इससे पहले जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के धरने में को समर्थन दिया। दीपके लगातार छात्रों के मुद्दों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। राजकुमार रोत की मौजूदगी ये संकेत देती है कि छात्र आंदोलन को अब अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। यही वजह है कि यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के कई हिस्सों में इसकी चर्चा होने लगी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी लंबे समय से किसान, युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। संसद परिसर में उनकी मौजूदगी ने इस विरोध को और ज्यादा राजनीतिक वजन दे दिया। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति को कुचलना किसी भी सरकार के लिए उचित रास्ता नहीं कहा जा सकता।
अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें सुना जाना चाहिए, डराया नहीं जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्म हो चला है। विपक्षी दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिन अधिकारियों ने बल प्रयोग का आदेश दिया उनकी जवाबदेही तय होगी? क्या सरकार छात्रों से संवाद करेगी या फिर विरोध की हर आवाज को कानून व्यवस्था का मामला बताकर दबाने की कोशिश जारी रहेगी? इतिहास गवाह है कि जब भी युवाओं की आवाज बुलंद हुई है, उसने राजनीति की दिशा बदलने का काम किया है। चाहे वो जेपी आंदोलन हो, मंडल आंदोलन हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज, हर बार युवाओं ने सत्ता को सोचने पर मजबूर किया है। आज एक बार फिर देश का युवा सवाल पूछ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसकी आवाज सड़क से निकलकर संसद की चौखट पर पहुंच गई है। अब निगाहें सरकार पर है। क्या सरकार इन सवालों को जवाब देगी? क्या संसद में उठी ये आवाज किसी ठोस पहल का रास्ता बनाएगी या फिर ये मुद्दा भी कुछ दिनों की राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की सड़कों से उठी ये गूंज अब संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है और जब लोकतंत्र के मंदिर में छात्रों की आवाज सुनाई देने लगे, तब उसे केवल विरोध नहीं बल्कि एक गंभीर लोकतांत्रिक संदेश माना जाना चाहिए। नौजवानों को इतना ही कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं हमारी लाठी चल गई, साहब आप दिखे नहीं। अरे आप अलग अलग ग्रुपों में बंट गए थे, नेतृत्व एक जगह नहीं था। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपकी भावना के अनुरूप इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। हम धैर्य और शांति से आप लोग आगे बढ़े। नेतृत्व जब तक किसी आंदोलन का मजबूत नहीं होगा तब तक उस तरह से अपने को भटकना भी नहीं है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें शांतिपूर्ण तरीके से, जंतर मंतर पे, अन्य जगहों पे, और हम जल्दी ही बाहर अलग अलग स्टेट के अंदर, हम आजकल के अंदर इस बात का भी ऐलान करेंगे कब कब प्रोटेस्ट होगा। और मैं छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने आजादी की लड़ाई जिस तरह भगत सिंह जी ने लड़ी, वैसी जंग आपने कल जंतर मंतर भी लड़ी और यहाँ लड़ी थी। हम आपके साथ हैं और आगे भी हम आपको साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का धैर्य बनाए रखें, जीत आपकी होगी। जोहार साथियों, जय भीम, जय संविधान। साथियों, चंद्रशेखर भाई, कल से पार्लियामेंट के अंदर ही हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे ही आप युवाओं के लिए आपके दर्द को देखते हुए कल जो हुआ है घटनाक्रम, उससे हम ही नहीं पूरा देश जो मानवता में और जो युवाओं की भावना रखता है वो सब पीड़ित है। आप लोगों के लिए कल से चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में ही आज हम लोग बैठे हैं इनके साथ में। साथियों, आपने जो लड़ाई लड़ी है, ये मैं जहां तक मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार युवा साथी स्वतंत्र होके बिन राजनीतिक लड़ाई है ये। और वो लड़ाई, आपकी जो पीड़ा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर लीक की घटना है, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं, सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों रख रही है? पेपर लीक प्रकरण हुआ है, 22 लड़कों ने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इतनी हठधर्मिता क्यों है? आप लाठियां बरसा रहे युवाओं पे, आप युवाओं को, हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो, लेकिन आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। इस्तीफा तो ठीक है, सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भी उन युवाओं से चर्चा करने को जाने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। ये वर्तमान सरकार का हठधर्मिता, उनकी तानाशाही का परिचय है। हम लोग, हमारे साथ जी, साथ ही हमारे सीनियर साथी यादव जी, हम सब लोग, और हम ही नहीं, आपसे इस पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी जो वर्तमान में एनडीए के साथ है, इनके अलावा जो युवाओं की हित की बात करता है, वो सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। मेरे को लेके कई साथी कह रहे थे राजकुमार जी अभी तक गए नहीं है। मैं एक्चुअली यूएन गया हुआ था, वही इंडिजिनस पीपल और ह्यूमन राइट्स को लेके आज ही सुबह पहुंचा हूं और आपकी इस लड़ाई में हम सब लोग मिलके एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सरकार चाहती है कि आप उग्र हो, सरकार चाहती है कि आप कुछ गलती करो। आपसे अनुरोध है कि गलती नहीं करनी है, हमें उग्र नहीं होना है, धैर्यता से इस लड़ाई को लड़ना है। हमारा एक ही मकसद है कि वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। पेपर लीक प्रकरण में ये नीट का ही पेपर नहीं, राजस्थान में हर प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं और वर्तमान बीजेपी सरकार, भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, पेपर लीक के खिलाफ ही उन्होंने अभियान चलाया था और आज सत्ता में है, लेकिन आज के उनके होते हुए भी कई पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक में जो मिलने वाले जो लोग थे, नीट में जो लोग सम्मिलित थे, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हुए
हमारे सीकर का एक व्यक्ति था, हनुमान जी जानते हैं इनको, वो शायद भाजपा से चुनाव लड़ा था और वो पेपर लीक प्रकरण में, नीट पेपर लीक 25 लाख युवाओं के साथ अन्याय किया, उसमें इसका नाम आया है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत हमको दिखानी है और ये तानाशाही राज भारत देश में नहीं चलेगा। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जिसे लोगों ने दिया है और इसको हम संजोएंगे, संविधान ही हमारी ताकत है, इस ताकत के बलबूते हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय बिल प्रदेश। जिस तरह से किसान के जो बच्चा और बच्ची है आत्महत्या कर रहा है, बड़ा उम्मीद और विश्वास के साथ किसान अपने बच्चा और बच्ची को कर्जा लेकर मेहनत मजदूरी कर कर तैयार करा रहे हैं, और जो ये बार बार पेपर लीक हो जा रहा है तो दोषी लोग को क्यों नहीं आप हटाते हैं? इसका मतलब कि आपका भी संलिप्तता इसमें है, और सरकार चाहती तो पेपर लीक नहीं होता, हक और अधिकार उस बच्चों को मिल जाता, और आज बच्चों के हक अधिकार नहीं मिल रहा है। तभी चंद्रशेखर जी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नीचे बैठे हैं हक अधिकार के लिए, वो बच्चों के लिए, जिन बच्चों को एक एक पैसा जुटाने में उनके माँ बाप को बड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ता है, दूसरे के हम मजदूरी करना पड़ता है। ये शर्म की बात है, और शर्म तो इनको है नहीं। इसलिए जिस तरह से कल पीट रहा था, हम लोग मुख दर्शन बन के देखे हैं निकलते समय में, न पुलिस हम लोग को उधर जाने दे रहा है, न उन बच्चों के इधर आने दे रहा है। बच्चे शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और बर्बरता से बच्चों के साथ पेश आया। बहुत दुख की बात है, ये शर्म की बात है। इसलिए अब यह देश में आंदोलन चलेगा शांतिपूर्ण, और नहीं तो हक अधिकार दे दीजिए। आंदोलन खत्म कराना है तो हक अधिकार खत्म दे दीजिए। आपको धन्यवाद, और बच्चों बधाई देगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। इस सरकार ने जनरल डायर की तरह इसको जलियांवाला बाग बना दिया कल। दूसरा, जो राजस्थान में जो पेपर लीक में पकड़ा गया, उसने कहा कि बड़ी मछलियां इसमें शामिल हैं, तो और सरकार की चुप्पी और मंत्री पर ना कार्रवाई होना इस बात तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कि जिन पे आंच आएगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना न्यायपालिका से भी लोगों का भरोसा उठ जाए। ऐसे में इतनी घनघोर बारिश में अपने कपड़ों की, अपने सेहत की परवाह ना करते हुए हमारे साथी जिस तरह डटे हुए, इस बात का प्रमाण है कि जो बच्चे जो वहां संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दर्द अपने दिल में हमारे साथी लेके बैठे। मैं उनका इस संघर्ष के लिए धन्यवाद करता हूं, और अभी ये संघर्ष जारी रहेगा। ये लोग वहां भी परिवार से भी, उन पीड़ित बच्चों से जो है, जो चोटिल है, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, और वहां की रिपोर्ट भी जो है मुझे देंगे। और मैं यहाँ बैठ के जो है, जब तक सरकार जो है बच्चों से वार्ता नहीं करती, आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान।